गांव के रमेश ने मेले से एक नया टीवी खरीदा था, जिसमें देखने के लिए बहुत रोमांचित था। जैसे ही रात को 11 बजे के करीब उसने टीवी चालू किया, उसमें एक पुरानी कालीसफेद फिल्म चलने लगी, जिसमें एक डरावनी हवेली दिखाई दे रही थी। फिल्म के दृश्य इतने भयानक थे कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उससे भी अजीब बात यह थी कि टीवी की स्क्रीन पर धीरे धीरे धुंधली परछाइयां उभरने लगीं। रमेश ने सोचा कि शायद यह तकनीकी समस्या है, लेकिन फिर टीवी पर अचानक एक डरावना चेहरा प्रकट हुआ, जिसकी खून सी लाल आंखें थीं। चेहरा अचानक से उसकी ओर देख मुस्कराया और धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझे इस टीवी के साथ खरीद लिया है। रमेश घबरा गया और टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन टीवी बंद ही नहीं हुई। तभी टीवी से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और उस चेहरे ने रमेश को चेतावनी दी कि अगर उसने रात के 12 बजने से पहले टीवी बंद करने की कोशिश की तो उसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। रमेश डर के मारे ठिठक गया और सोचने लगा कि इस टीवी में आखिर ऐसा क्या है। तभी टीवी पर कुछ अजीब दृश्य आने लगे, जिसमें उसके घर का सजीव दृश्य था। रमेश ने देखा कि टीवी में उसका ही घर दिखाई दे रहा था और जो कुछ भी उसके घर में हो रहा था वह सब टीवी पर लाइव चल रहा था। फिर अचानक से टीवी में एक भूतिया परछाई ने रमेश के बेडरूम की ओर बढ़ना शुरू किए। अब रमेश का डर और भी बढ़ गए। वह अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गए। अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। उसने कमरे की लाइट चालू की, लेकिन लाइट भी नहीं जल रही थी। अब रमेश समझ गया कि कुछ बहुत भयानक हो रहा है। तभी टीवी फिर से चालू हो गया और आवाज आई, तुमने मुझे इस टीवी के साथ फंसा दिया है, अब मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। रमेश डर के मारे बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि उसने टीवी के साथ एक पुरानी सीडी भी देखी थी, जिस पर लिखा था, यह सीडी मत चलाना। डर को नजरअंदाज करते हुए रमेश ने सोचा कि सीडी चलाकर देखता हूँ। जैसे ही उसने सीडी चलाई, टीवी की स्क्रीन पर लिखा आया, असली सत्य को जानने के लिए तैयार हो। अब उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने सीडी को चालू रखा। सीडी में बताया गया कि यह टीवी दरअसल एक आत्माओं का माध्यम था, जिसे गांव में कोई भी नहीं खरीदता था और इसे खरीदने वाला हमेशा भूतिया घटनाओं का शिकार बन जाता था। रमेश ने सीडी के अंत में सुना कि आत्मा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका था, उस टीवी को उसी जगह पर वापस ले जाना जहां से वह आया था। डरते हुए रमेश ने रात के 3 बजे उस टीवी को उठाया और बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, अचानक टीवी से एक हाथ बाहर निकला और रमेश को पकड़ लिए। रमेश चीखता हुआ भागने की कोशिश करने लगा, पर उस हाथ ने उसे जकड़ लिए। अगली सुबह गांव के लोग रमेश के घर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने रात में अजीब चीखें सुनी थीं। घर के अंदर टीवी चालू था, लेकिन रमेश गायब था। उसके बाद गांव के लोग बताते हैं कि जब भी कोई उस टीवी को छूता है, तो उसमें रमेश का चेहरा दिखाई देता है, जो अपनी लाल आंखों से घूरता है और वही भयानक शब्द कहता है, तुमने मुझे खरीद लिया है, अब तुम्हें भी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा।